बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। आइए थोड़ा सा बेस कम करो, ज्यादा हो गया मेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। आइए भागवत जी की आरती करते हैं सर्वप्रथम। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत बाबों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत बाबों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जगपंथ घोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथ घोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधिया भूरियणगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में विराजमान समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, मातृशक्ति, भद्र पुरुष, समस्त भक्तों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्णा। गो भक्त, गो सेवक संत श्री गोपाल गोस्वामी जी के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। एक एक दिन बीत रहा है। कहते हैं जब सुख के दिन आते हैं तो वो कैसे बीत जाते हैं हमें ज्ञात ही नहीं होता है, और जब दुख आता है तो एक पल भी हमें वर्षों के समान लगता है। तो ये सुख के दिन भागवत की कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज 5वां दिवस प्रारंभ हो चुका है। कैसे एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं। आइए आज की इस मधुर कथा में हम प्रवेश करें। उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करते हैं नाम संकीर्तन से। तत्पश्चात आज की मधुर भाव में कथा। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मन में बसी बस चाह यही प्रिय, नाम तुम्हारा उच्चार करूं, नाम तुम्हारा उच्चार करूं, नाम तुम्हारा उच्चार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहार करूं, मन मोहन रूप निहार करो, मन मोहन रूप निहार करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित, आरती भव्य उतार करूं, नित आरती भव्य उतार करो, नित आरती भव्य उतार करो, हरि के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखार करूं, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय हो जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बोलो हर हर महादेव, बोलो गौ माता की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधा रमन,
जय जय नवल किशोर मेरी सब भव बाधा हरो हे माखन चित चोर वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डाल डाल और पत पत में श्री राधे राधे हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो जोर से राधे राधे। हाथ क्यों उठाए जाते हैं? जब व्यक्ति किसी नदी में, किसी पानी में, नहर में डूबने लगता है तो बचाने के लिए क्या करता है? हाथ ऊपर करता है। तो हम भी तो भवसागर में डूबे हुए हैं सब, तो हाथ उठाए जाते हैं, हे प्रभु कन्हैया रक्षा करना। बोलो राधे 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 राधे। अष्टमी तिथि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। बस अब आना जाना बंद कीजिए, शांतिपूर्वक कथा को सुने। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनिं निहितं च सत्यये सतस्य अमृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। कहते हैं आज सत्य का प्राकट्य हुआ है। जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ तब तक माता और पिता दोनों के दोनों बेड़ियों में बंधे रहे, और जैसे ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया तो बेड़ियां स्वतः खुल गई। अर्थात जब तक जीव पर ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक जीव मोह के बंधन में बंधा रहता है, और जब भक्ति रूपी ईश्वर की कृपा हो जाती है तो मोह के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। प्राकट्य हुआ, देवकी ने कहा स्वामी अब तक जितनी भी संतान हुई है सबका वध हो गया, ये मेरी 8वीं संतान है, इसकी रक्षा कीजिए। आप कैसे पिता हैं? माता पिता अपने संतान की रक्षा करते हैं और आप स्वयं अपनी संतान को लेकर कंस के पास चले जाते हैं। अब तो बहन को भाई भी शत्रु दिख रहा है। आप इसकी रक्षा कीजिए। वसुदेव जी ने विचार किया और रात्रि में ही कृष्ण को लेकर चलते हैं। यमुना में आए तो यमुना महारानी का पानी जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना क्रॉस कर रहे थे, जैसे जैसे यमुना के अंदर जाते हैं पानी का जल स्तर बढ़ता चला जाता है।
मानो कि आज यमुना महारानी भी भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती है, भगवान का दर्शन करना चाहती है, लेकिन जब तक भगवान का दर्शन करे, स्पर्श करे, तब तक तो वसुदेव जी डूब जाएंगे। टोकरा तो सिर पर है। ठाकुर जी ने सोचा अब क्या करें, कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। तो ठाकुर जी ने वहीं से टोकरे से अपने पांव को नीचे की ओर लटका दिया। तो जब तक चरणों को स्पर्श नहीं किया तब तक तो जल स्तर बढ़ता रहा, और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श यमुना महारानी ने किया तो फिर जल स्तर नीचे की ओर चला गया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर नंद बाबा के महल में आए। किसी को कुछ नहीं पता है। रात्रि का समय था। यशोदा जी ने भी एक संतान को जन्म दिया था। अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया और वहां से उस कन्या को लेकर के चल दिए। जैसे ही कन्या को लेकर वापस लौटे तो जो बेड़ियां खुली हुई थी वो बेड़ियां फिर से बंद हो गई। जो बंधन खुले थे वो फिर बंद हो गई, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो बंधन छूट जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन फिर बंध जाते हैं। बोलो राधे राधे। भोर हुई, ये लीला किसी को नहीं पता क्या हुआ है। प्रातः काल हुआ, कंस को ज्ञात हुआ कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। लेकिन आकाशवाणी झूठी हो गई। कंस सोचने लगा कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती है। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, लेकिन अब की बार तो पुत्री का जन्म हो गया, कैसे हो सकता है। वसुदेव उस कन्या को लेकर आए। कंस सोचने लगा ये ईश्वर की माया है, इसे कोई समझ नहीं पाया है, ना जाने क्या रचना है उसकी। तो जैसे ही उस कन्या को मारने लगा, कन्या उड़ गई आकाश की ओर, और फिर आकाशवाणी हुई, तू मुझे क्या मारेगा कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, क्योंकि जो संसार में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बंधे जंजीर। इधर जैसे ही भोर हुई, नंद बाबा की उम्र भी 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। घर में बालक नहीं था। नंद बाबा की 2 बहनें थी। क्या नाम था दोनों बहनों का? एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम था सुनंदा। जैसे ही भोर हुई तो नंदा सुनंदा भी आई हुई थी, और जब ज्ञात हुआ कि यशोदा ने बालक को जन्म दे दिया तो नंदा सुनंदा सोचने लगी, चलो देखते हैं लाला भैया है या लली भई है।
यशोदा की ननंद है नंदा और सुनंदा। ननंद किसे कहते हैं? कहते हैं ननंद का अर्थ किसी ने कहा है कि जब तक वो रहे, भाभी को जब तक न आनंद, भाभी को आनंद नहीं रहता जब तक ननंद रहती है। बोलो राधे राधे। ऐसा तो नहीं है। कहते यदि ननंद अच्छी मिल जाए ना, जब भाभी आती है, शादी हो जाती है, घर में नई नई भाभी आती है, तो ननंद अच्छी मिल जाए तो वो उसकी सहेली बन जाती है। और भैया यदि ननंद अच्छी नहीं है तो फिर जीना भाभी का बड़ा दुबर हो जाता। नया आनंद, भाभी का आनंद खत्म। ननंद, नंदा और सुनंदा दोनों की दोनों कहने लगी, अरे चल देखते हैं लाला भैया है या लली भैया। जब ब्रज में जाते हैं तो वहां की भाषा है, लड़के को बोलते हैं लाला और लड़की पैदा होती है तो उसे कहते हैं लली। जिस प्रकार से जब पंजाब जाते हैं तो वहां बोलते हैं मुंडा, कुड़ी। तो दोनों के दोनों आई यशोदा के पास। जो बालक लेटा हुआ था उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। नंदा ने सुनंदा से कहा, सुनंदा देख लाला भैया है या लली भैया। सुनंदा कहने लगी नंदा से, नंदा तू देख लाला भैया है या लली भैया। अब दोनों आपस में सोचने लगी। नंदा सुनंदा से बार बार कह रही है और सुनंदा नंदा से बार बार कह रही है। तो दोनों ने विचार किया, चलो दोनों ही वस्त्र हटाकर देखते हैं लाला भैया है या लली भई है। एक तरफ से नंदा ने कपड़े को पकड़ लिया और एक और से सुनंदा ने वस्त्र को पकड़ लिया। तो जैसी वस्त्र हटाकर बालक को देखने लगी तो दोनों ने आंखें बंद कर ली। ध्यान से सुनना जी, बड़ी प्यारी कथा है, बातों में मत उलझो। बोल दो राधे राधे। कथा छूट जाएगी, बड़े आनंद की कथा है आज, रस भरी कथा है आज। आज की कथा को कहते हैं रसगुल्ले की कथा। बड़ा रस है आज की कथा में, क्योंकि जब घर में बालक हो जाता है फिर माहौल बदल जाता है, घर का खुशी हो जाती है घर में। तो भागवत में लाला भैया है, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है कल। नंदा और सुनंदा दोनों वस्त्र उठाकर देखने लगी, लाला भैया है लली भई है। तो दोनों ने आंखें बंद कर ली। नंदा ने कहा सुनंदा से, तू देख लाला है कि लली। सुनंदा कहने लगी, तू देखना। दोनों को चिंता हो रही थी कहीं लली ना हुई हो, क्योंकि यदि बहन अपने भैया के यहाँ गई हुई है, यदि लड़का हो जाता है तो बहन की हो जाती है मौजा। यदि लड़का हो जाए तो बहन खुशी में फूली नहीं समाती, क्योंकि अब तो दिहाड़ी पूरी मिलेगी, कई गुना मिलेगी। और यदि लड़की हो जाए, हाँ भाई लड़की भाई है, अब तो भैया से हम ये भी नहीं कह सकते कुछ हमें भी दे दो उपहार, अपनी मर्जी से कुछ दे तो लेके आ जाएं। तो नंदा सुनंदा से कह रही, तू देखना लाला भैया है। सुनंदा कह रही, नंदा तू देखना। तो दोनों ने वस्त्र एक कोन पल्लू एक ने पकड़ लिया, दूसरा दूसरी ओर से दूसरी ने पकड़ लिया। और जब वस्त्र को हटा के लाला को देखने लगे ना, दोनों की आंखें बंद। नंदा ने कहा देख क्यों नहीं रही है। कह रहे चल एक काम करते हैं, एक आंख तू खोल ले अपनी और एक मैं खोलती हूं। कभी देखी एक आंख बंद करके एक खोलकर? कभी देखना। बोलो जी राधे राधे। तो जैसे दोनों की आंखें बंद थी, नंदा ने भी अपनी एक आंख खोली
और इधर से सुनंदा ने भी एक आंख खोली और जैसे ही वस्त्र को धीरे धीरे हटाया, हे भगवान अब की बार तो लाला होना चाहिए, लाला होना चाहिए, लाला होना चाहिए। और तुरंत जब देखा तो तुरंत थाली को बजा दिया, लाला भया है, 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 लाला भया है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना तो आनंद मग्न हो गए। आज जीवन में पहली बार ये प्रसन्नता प्राप्त हुई है, लाला की प्राप्ति हुई। सब खुशियां मनाने लगे। नंद लाला प्रकट भये आज, नंद लाला प्रकट भये आज, बीरजी में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भये आज, वृत में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भये आज, बीरजी में लड़वा बटे। लाला प्रकट भये आज, ब्रिज में लड़वा बटे। ताली बजा दे। नंद लाला प्रकट भये आज, बीरज में लड़वा बटे। बोलो प्रकट भये आज, ब्रिज में लड़वा बटे। लड़वा बटे आज, लड़वा बटे, लड़वा बटे हाँ, लड़वा बटे। नंद लाला मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। नंद लाला प्रकट भये आज, बीरज में लड़वा बटे। लाला प्रकट भये आज, ब्रिज में लड़वा बटे। सोमन दूध की खीर बनाऊं, सोमन दूध की खीर बनाऊं, सोमन दूध की खीर बनाऊं, सोमन दूध की खीर बनाऊं। खीर बना के में मेवा मिलाऊं, खीर बना के मेवा मिलाऊं, खीर बना के में मेवा मिलाऊं, खीर बना के मेवा मिलाऊं। सोमन दूध की खीर बनाऊं, सोमन दूध की खीर बनाऊं, खीर बना के में मेवा मिलाऊं, खीर बना के मेवा मिलाऊं। और ब्राह्मण और ब्राह्मण जी माऊ हजार, बीरज में लड़वा बटे। और ब्राह्मण जी माऊ हजार, बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भये आज, बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भये आज, बीरज में लड़वा बटे। सब खुशियां मना रही हैं। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, सबने आनंद मनाया। भागवत जी में बड़ा प्यारा श्लोक आता है, तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम वत्स लक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयो दशोभकम। जब
नंद बाबा के घर में उत्सव हो रहा था, तो नंद बाबा सबको बधाइयां बांट रहे थे। आज सबको दान कर रहे नंद बाबा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ पर उठाते हुए ताली बजाते हुए बोलेंगे, हे कन्हैया आजा, बांसुरिया लेके आजा, हैं बांसुरिया लेके आजा। बांसुरिया बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। दोनों हाथ पर उठा करके और तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। घनश्याम कदम के नीचे, घनश्याम कदम के नीचे, घनश्याम कदम के नीचे, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया लेके आजा, कदम के नीचे। महीना आया, गर्मी ने बड़ा सताया। गर्मी का महीना आया, गर्मी ने बड़ा सताया। गर्मी का महीना आया, गर्मी ने बड़ा सताया। गर्मी का महीना आया, गर्मी ने बड़ा सताया। अब पंखा लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। अब पंखा लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। बांसुरिया लेके आजा, घनश्याम कदम के नीचे। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन में वास। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा आज गौओं का दान कर रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, सुनो जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे घर में लाला का जन्म भया तो मैं ब्रह्म भोज कराऊंगी, गौओं का दान करूंगी। तो आज ब्रह्म भोज कराया है नंद बाबा ने, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया है। और गाय भी कैसी दान की है। यदि हम आज किसी से कह दें भैया गाय का दान करो, तो गाय भी कहीं से ऐसी ढूंढ करके लाते हैं जो 1 किलो दूध भी नहीं देती।
फिर पंडित जी को पूछते, पंडित जी दान ले लोगे? पंडित जी कहते चलो ले लेंगे, लेकिन उस गाय का क्या करें जो दूध ही नहीं दे रही है। पंडित जी की इतनी आमदनी तो है नहीं कि दूध भी ना मिले और घास भी मोल का लेके देना पड़े। नंद बाबा ने कैसी गौओं का दान किया ये सुनो। नंद बाबा ने दुधारू गऊ, दूध देने वाली गऊ, उनका दान किया। और विशेषतः जो गौएं थी उनके सींग जो थे उन पर सोना मढ़ा। गौ माता के सींग पर सोना लगाकर गौ माता के जो चरण होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम खुर, उन पे भी सोना मढ़ करके दान किया। एक ब्राह्मण थे। आज ब्राह्मण को जब ज्ञात हुआ कि नंद बाबा गौओं का दान कर रही हैं, तो वो भी गायें लेने के लिए आ गए। छोटा सा घर था ब्राह्मण देवता का, 1 मरले का, 2 मरले का। 2 कमरे नीचे थे, 2 ऊपर थे। एक छोटी सी रसोई थी और बराबर से पौड़ी चढ़ी हुई थी। एक गाय लेकर के आए। धर्मपत्नी ने कहा, गाय तो आप लेकर आए हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ग्वाड़ भी नहीं है। ये घर में रखेंगे कि ग्वाड़ में रखेंगे या घेर में रखेंगे? पंडित जी कहने लगे, यजमान कभी कभी प्रसन्न होता है, रोज रोज यजमान दान नहीं करता, जो लिया जाए सो ले लो। एक गाय लाए, कमरे में अंदर खड़ा कर दिया, फिर दोबारा से चले गए। बाबा बधाई हो। अब भैया भीड़ लगी है, नंद बाबा के घर तो आने वालों का तांता जुड़ा हुआ है। एक गाय और लेकर के आए। एक कमरे में 2 गायें आ सकती थी, दोनों गायें कमरे में लाकर बांध दी। पंडित जी को फिर भी मन में इच्छा हुई, एक बार और जाता हूं। 2 गौएं और लेकर के आए, दूसरे वाले कमरे में बांध दी। अब नीचे की जगह खत्म, फिर चले गए। कहने का तात्पर्य, जो नीचे वाले 2 कमरे थे उनमें भी 2-2 गायें बांध दी, और जो ऊपर 2-2 कमरे थे उनमें भी 2-2 गायें बांध दी। धर्मपत्नी ने कहा, जी अब तो बहुत गौएं हो गई। कहने, आज मिल रहा है जो मिलना है, फिर कोई नहीं देगा। एक गाय और लेकर क्या, इसे कहां बांधोगे? कहने, रसोई में खड़े कर लो उसको। हैं? नंद बाबा सबको बांट रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। कथा आती है, एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता की उम्र थी लगभग 100 वर्ष। कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी? जोर से बोलिए। 100 वर्ष के लगभग माता जी की उम्र थी। माता जी को भी ज्ञात हुआ कि नंद बाबा के घर लाला भया है, बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, जन्मोत्सव, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो बूढ़ी माता ने सोचा कि मैं भी जाती हूं, मैं भी जाकर नंद बाबा को बधाई दे करके आती हूं। तो वो 100 साल की बूढ़ी माता भी नंद बाबा के घर जाने लगी। हमारे सनातन धर्म की ये पद्धति है, माताएं जब किसी के घर जाती हैं तो कभी ऐसे नहीं जाती, थोड़ा सा सज के संवर के किसी के उत्सव में जाना है, अच्छे वस्त्र पहन के जाती हैं। अब 100 साल की बूढ़ी माता भी सजने संवरने लगी। जो सबसे प्यारा जोड़ा रखा हुआ था घर में पहनने का, वो माता जी ने पहना और नंद बाबा के यहाँ जाने की तैयारी करने लगी। अब सोचा बड़े दिन हो गए हैं, आज जब जा रही हूं तो थोड़ा सा ये जो हमारा चेहरा है इसको भी सुंदर कर लेती हूं। तो जो महिलाओं का विशेष एक अलग से किट होती है, वो उसमें सारा लगेज अपना अलग से रखती है स्पेशल। माता जी ने भी अपना वो सामान निकाल लिया जिसे बोलते हैं श्रृंगार दान। शुद्ध शब्द तो यही है, मेकअप बॉक्स।
अब माता जी को थोड़ा कम नजर आता था, उम्र तो 100 पार हो रही थी ना। अब श्रृंगार करने लगी, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि पूछो मत। सुंदर जोड़ा पहना और फिर सोचा कि थोड़ा सा सज सवर ले। जो आंखों में लगाने की चीज होती है ना, अब वो नजर कमजोर थी, कम दिखाई देता था। आंखों में लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली। समझ गए ना? माता ही समझ गई एकदम। आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली, बूढ़ी थी ना माता। और फिर सोचा थोड़ा सा और समझ लेती हूँ। जो होठों पे लगाने की चीज थी वो आंखों में लगा ली। अर्थात आंखें हो गई लाल और होठ हो गए काले। ऐसा सुंदर स्वरूप। अब सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लो आप। काजल होठों पे लगा लिया, लाली आंखों में लगाई, आंखें लाल हो गई, होठ काले हो गए और बड़ी प्रसन्न है। मैं भी जाऊंगी नंद बाबा के घर। इधर नंद बाबा के घर तो उत्सव चल रहा था, सब नाच रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। बोलो जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। बोलो आओ ना मीठी मीठी तालियों के साथ। दोनों हाथ पर उठाइए। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। 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 ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल 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 की। सब नाच रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, पेड़े बट रहे हैं। लड्डू दीना पेड़ा दीना और दीनी लापसी। लड्डू दीना पेड़ा दीना और दीनी लापसी। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई पेड़ा बांट रहा है और लापसी जानते हो? अब तो ट्रेंड बदल गया, लेकिन आज भी कुछ पूजा ऐसी होती है उसमें लापसी ही चलती है। लड्डू दीना पेड़ा दीना और दीनी लापसी। 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 रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की।
हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। बोलो ना। ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो। आओ बोलो बोलो। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय नंद लाल की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उत्सव चल रहा है नंद बाबा के आंगन में, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मक्खन वितरित हो रहा है। वो 100 साल की बूढ़ी माता जैसे ही नंद बाबा के घर उत्सव में प्रवेश करती हैं तो एक माखन का लोंदा ऐसे फेंक रहे थे एक दूसरे को, लो भैया लो भैया। तो जैसे ही बूढ़ी माता आई और दरवाजे पे घुसते ही जैसे ही कहा माता ने बधा, अभी बधाई नहीं कहा, बधाई कह पाई थी, मुंह खुल गया, बधा कहते ना जब। और मुंह खुलते ही तुरंत एक माखन का लोंदा उस बूढ़ी माता के मुंह में। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरा आपकी कृपा से श्री राधे। हमारे बीच में एक्स चेयरमैन मार्केट के और जिला कार्य करने के अध्यक्ष भाई संजय राणा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इनका भी यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी तालियों से सभी गाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तू पास है जो मेरे किस चीज की कमी है। तू पास है जो मेरे किस चीज की कमी है। तू पास है जो मेरे किस चीज की कमी है। तू पास है जो मेरे जिस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
आप की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो ना, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी, बोलो एक बार सभी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कथा सुनाते हुए आगे वर्णन करते हैं। सबसे पहले सबने नंद बाबा को बधाई दी है। एक बार हम भी नंद बाबा को बधाई दें। बोलो बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो। उत्सव चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। इधर कंस को चिंता हो गई कि मेरा काल पैदा हो चुका है, लेकिन ये कैसे ढूंढे कि जो मुझे मारने वाला है वो ब्रज 84 कोस में किस स्थान पर है। कैसे उसे ढूंढा जाए और कैसे उसकी मृत्यु होगी, उसका अंत कैसे होगा, विचार करने लगा कंस। तो तब भक्तों पूतना ने कहा, हे महाराज, ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दे। जो भी आपका शत्रु है उसे मैं ब्रज 84 कोस में अपने आप ढूंढ लूंगी और आप निश्चिंत रहे, मैं उसे ढूंढकर उसका अंत कर दूंगी। ये लक्ष्मी होती ही ऐसी है, जब ये आनी शुरू हो जाती है ना तो फिर भगवान, बोलो जी राधे राधे। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी के बिना तो लक्ष्मीपति भी अधूरे हैं। इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो गौशाला के लिए हुआ है, तो बड़े दानी सज्जन आ रहे हैं। आज मन मेरा कृतार्थ हो गया, गदगद हो गया है। चलो चलते हैं कथा में। बस अब ध्यान। कन्हैया ने अपनी लीला को दिखाया। पूतना के स्तनों में जो जहर लगा हुआ तो मानो कि वो तो महादेव ने ग्रहण कर लिया। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने स्तनों का पान किया, स्तनों के माध्यम से पूतना के प्राणों को ही खींच लिया। पूतना तो सोच रही थी मैं इसे मारूंगी, लेकिन मेरे कन्हैया ने ऐसी लीला की। पूतना सोच रही है कि ये बालक अब तक मरा क्यों नहीं। थोड़ी ही देर जब हुई तो पूतना को आभास होने लगा कि ऐसा लग रहा है कि उसके प्राण निकलने जा रहे हैं, उसके प्राण निकल रहे हैं। पूतना ने कहा छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया मोको तो पकड़ना ही आवो है, मैं तो पकड़ना ही जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता हूँ।
जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं, और जिसे छोड़ देता हूं उसे कभी पकड़ता नहीं। और देखते ही देखते पूतना का वध कर दिया। दो प्रभु के मुख्य अवतार हैं, श्री राम अवतार और श्याम अवतार। दोनों में ही जब दोनों ने लीलाएं की, जब राम बन करके आए तो सबसे पहले वहां वध किया किसका? जब कृष्ण बने तो पूतना का वध सर्वप्रथम किया है, और जब श्री राम बनकर आए तो सबसे पहले किसका वध किया था बताइए? ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। दोनों शत्रु हैं, ताड़का भी शत्रु थी और पूतना भी शत्रु थी, लेकिन भगवान ने दोनों को अपना धाम दिया है। एक बड़े सुंदर कवि हुए हैं गोस्वामी बिंदु जी महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है। एक बार एक भक्त ने एक संत से पूछा, बाबा जी हमारी बात तो समझ में नहीं आती है, भगत भजन करते हैं तो उन्हें भी भगवान अपना धाम देते हैं, और जब भगवान के शत्रु हैं जो भजन करते ही नहीं, उनको भी जब मारते हैं तो उन्हें भी अपना धाम देते हैं, ऐसा क्यों? तो संत ने कहा, देखो भाई, जो भजना नंदी होता है, जो भगवान का भगत होता है, वो दिन में 1 बार 2 बार 10 बार भगवान को याद करता है, लेकिन जो शत्रु है ना भगवान का, वो भगवान को एक पल के लिए भी भूलता नहीं है। आप अपने मित्र को ज्यादा याद रखते हो कि अपने शत्रु को ज्यादा याद रखते हो? अपने शत्रु को हम सदैव याद रखते हैं, सतर्क रहते हैं कि कोई हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो क्या हुआ, ये शत्रु हैं, लेकिन ध्यान तो मेरा ही करते ही हैं। उल्टा जपे सीधा जपे, उल्टा नाम जपत जग जाना। कैसे भी जपे, नाम तो मेरा जप रहे हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा भी जपा तो कल्याण, सीधा भी जपा तो कल्याण। भगवान कहते हैं बस तू मुझे अपने आप को समर्पित कर दे। भगवान से कहो, हे प्रभु, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान। सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। प्रभु, सब कुछ तेरा ही है। जब आया था तो तब भी साथ कुछ लेकर नहीं आया था, जब जाऊंगा तो तब भी कुछ साथ लेकर के नहीं जाना है। सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है गर्गाचार्य जी ने। बलराम का नाम संस्कार हुआ। एक दिन की बात है, लाला अभी छोटा ही है। यशोदा मैया घर के आंगन में बैठी हुई थी और आंगन में बैठ करके रोटी बना रही थी। यदि आज से आप 20-30 साल पुराना समय देखेंगे तो ये किचन नहीं होती थी।
घर का आंगन होता, आंगन में चूल्हा होता था, ना आंगन रहा है ना चूल्हा रहा है। आज मकान भी बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि उसमें आंगन होता ही नहीं, जबकि वास्तु शास्त्र कहता है कि जो घर का ब्रह्म स्थान है वो खुला हुआ होना चाहिए। घर का आंगन खुला हुआ होना चाहिए जिसमें सूर्य की सीधी रोशनी आती है। जिस घर में सूर्य की सीधी रोशनी अंदर आती है ऊपर से, वो घर रोग मुक्त रहता है। ये वास्तु टिप्स है। लेकिन आज तो हमने जाल भी नहीं छोड़ा, आंगन नहीं छोड़ा, पूरा मकान बंद कर देते हैं। सूर्य देवता तो अंदर घर में प्रवेश करते ही नहीं। आंगन में यशोदा मैया बैठी है, भोजन बना रही थी। लाला छोटा सा है, बाहर से लाला आया और आकर के माँ की गोदी में बैठ गया। यशोदा ने कहा, लाला छोड़, मैं काम कर रही हूं। कन्हैया ने नहीं छोड़ा। यशोदा जी कहने लगी, मैं तेरे को माखन दूंगी, तुझे माखन चाहिए, मैं माखन दूंगी, तू मुझे छोड़ दे, काम करने दे। लाला ने नहीं छोड़ा। कहते कहते यशोदा जी के मुख से अनायास निकल गया, लाला तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरा विवाह कराऊंगी, तेरे लिए बहू लेकर के आऊंगी। तो को चंदा दूंगी, चंदा, तेरा विवाह कराऊंगी। लाला ने कहा, ब्याह? अब जानते तो नहीं कन्हैया ब्याह क्या होता है। हाँ लाला, तेरा ब्याह कराऊंगी। तो कन्हैया ने कहा, फिर करा दे मां ब्याह। हाँ लाला। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, राधिका, बोलो ना, राधिका बीरज की मैया, बोलो, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। माता जी कहने लगी, अरे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जो तू ना ब्याह कराए, तेरी गैया ना ही चराऊं। तू
ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। हे मैया, जब तूने कहा तो करा ना ब्याह मेरा। जो तू ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो तू ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। जो तू ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो तू ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर न आऊं। आएगा दे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी, यशोदा जी ने कहा सुन, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से कैसे करा दो तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में खेलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में खेलेगी। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में खेलेगी। बोलो। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में खेलेगी। और माँ जब घर में दूल्हन आएगी, तेरे आगे मेरी मैया, तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघटा ना खोले। तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघटा ना खोलेगी। तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघटा ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में
गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठे मुस्काए, लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधे राधे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो चंदन साबुन, चाहे लगा लो चंदन साबुन, कितना भी चंदन लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, और चाहे लगाओ सौंदर्य प्रसाधन, चाहे लगा लो चंदन साबुन, चाहे लगा लो चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन लगा है भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, कोई आता है कोई जाता है, ऐसे ही ये दुनिया है।
आवागमन लगा है भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, कोई सा भी परफ्यूम लेके आ जाओ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। कोई भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कलकत्ता मुंबईया चेन्नई घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। कलकत्ता मुंबई चेन्नईया घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया,
या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगाओ से। बोलो। जिसे विश्वास है इस दुनिया में रहना है वो बिल्कुल मत बोलना, और जो जानते कि परमानेंट नहीं है तो बोलो। जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगाओ से। बोलो। जगत में कोई ना परमानेंट।